तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं एपीआई की। तो कल के वीडियो में जितनी बात की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं, कल की कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो हमने दो सिस्टम के बारे में बात किया था। एक जो हमारा ये है, मान लीजिए ये मेरा एक्सटर्नल सिस्टम है, मेरा नहीं मतलब वेबसाइट है ये वेबसाइट है, और ये छोटा सा मेरा ऐप है। और यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो होता है एपीआई का मतलब बताया था एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसका मतलब क्या है, तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरा एक एप्लीकेशन जिसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन मैंने बनाया है, ठीक। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इस जगह पर मान लीजिए कोई एंट्री बॉक्स है, वहाँ पर एंट्री बॉक्स का कोई लेवल है, ठीक है। और वहाँ पर मुझे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की करंट लोकेशन को दिखाना है, यानी इसका जो लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड है, ठीक है, इन दोनों को मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो क्या तरीका हो सकता है, कैसे मिलेगा मुझे डेटा? एक तो तरीका है जो फिजिकल वाला, कि मैं बार बार इतनी पावरफुल दूरबीन ले लूँ, उसी हिसाब से उसमें मैं देखता रहूँ और उससे भी एग्जैक्टली लोकेशन पता नहीं चलेगी, ये तो फालतू का काम है। या फिर मेरे कैमरे लगे हों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर और वहाँ से कोई डेटा यहाँ पर आ रहा हो, कोई तरीका हो ऐसी डिवाइस हो, ये सब पॉसिबल नहीं होता है ऐसे, ठीक। लेकिन इसको पॉसिबल बनाती है कुछ वेबसाइट, जैसी ये वेबसाइट है। जैसे कल एक वेबसाइट की बात की थी। तो वेबसाइट क्या काम कर रही थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो डेटा है, ठीक है, मान लीजिए इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा बहुत सारे डेटा हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे करके बहुत सारे डेटा है। ऐसे करके एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी पड़ा हुआ है मान लीजिए, ठीक। तो ये वेबसाइट क्या काम करती है, ये पब्लिकली किसी को भी जो इसके डेटा को मांगता है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस अब इसने कैसे इस डेटा को लिया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, तो इसका कोलैबोरेशन होगा। इसने अपने हार्डवेयर लगा रखे होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक, जो कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बैठे हुए जो लोग हैं वो कम्युनिकेट करके इस वेबसाइट को देते होंगे, जैसा कुछ होगा, ठीक है, इसी टाइप का कुछ होगा। लेकिन ये वेबसाइट इस करंट लोकेशन को, ठीक है, ये वेबसाइट इस करंट लोकेशन को पब्लिक को कैसे देगी? तो इसको देने का तरीका है एपीआई। इस एपीआई के जरिए ही हमारा ये जो डेटा है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो डेटा है, वो एपीआई के जरिए ही हमारे पास पहुंचेगा। तो यही एपीआई का काम होता है। इसलिए बताया था कल कि ये क्या काम करता है, इंटरेक्शन का काम करता है। एक प्रोग्रामर का जो ऐप है यानी वेबसाइट, उसके बीच, और जो एपीआई के जरिए जो डेटा प्रोवाइड कर रही है उस वेबसाइट के बीच इंटरेक्शन का काम कर रहा है। तो अब आप कहेंगे कि ये डायरेक्टली भी तो इससे डेटा ले सकता था, वेबसाइट से नहीं ले सकता था। इसलिए क्योंकि डायरेक्टली इसने अलाउ नहीं कर रखा है, ठीक। अभी जैसे आप स्पेस स्टेशन जो डेटा है जो कल मैं बता रहा था, उसको तो ये डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा था, मतलब आप ये मेरा एप्लीकेशन ये डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाएगा और इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डेटा को एक्सेस कर लेगा, ठीक। लेकिन मैनुअली मुझे बार बार इस पे जाना पड़ेगा, ठीक। तो इस वेबसाइट पे ना जाना पड़े, मुझे अपने ऐप के लिए बार बार इस पे ना जाना पड़े, इसीलिए मैं एक कोड का इस्तेमाल करता हूँ। तो वो कोड क्या है, पाइथन में हम हैं तो हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। रिक्वेस्ट मॉड्यूल के जरिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट जो है हमारी एपीआई के पास जाती है। ये एपीआई किसका है, इसका है, ठीक है। ये अपने डेटा का एक्सेस एपीआई के जरिए दूसरों को प्रोवाइड करता है, हमारे जैसे जो दूसरे प्रोग्रामर हैं, दूसरी वेबसाइट हैं, उनको प्रोवाइड करता है ये अपने डेटा को, ठीक। और ये क्या इस्तेमाल करते हैं, ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि रिक्वेस्ट करेगा, किससे रिक्वेस्ट करेगा, एपीआई से। फिर एपीआई क्या काम करता है, एपीआई देखता है कि इसके अंदर जो रिक्वेस्ट की गई है वो डेटा अलाउ लिस्ट में पड़ा है कि नहीं, मतलब इस वेबसाइट ने इस एपीआई को कौन कौन सी चीज़ें अलाउ कर रखी हैं बाहर के लोगों को देने के लिए। इस वेबसाइट ने अपने अंदर की कौन कौन सी चीज़ों को एपीआई से कह रखा है कि आप मेरे इस डेटा को दूसरों को दे सकते हैं, इन सभी को दे सकते हैं।
तो वो एक लिस्ट होती है, उसी को एपीआई चेक कर लेता है। अगर वो सही होती है, ठीक सही होती है, तो फिर क्या काम होता है, वो एपीआई जो है वो जो डेटा है इसको दे देता है सिस्टम को जिसने रिक्वेस्ट भेजी है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई रिक्वेस्ट गई एपीआई के पास, तो एपीआई फिर उसके बाद इन लोग से पूछता है वेबसाइट से, ठीक। बात वही हुई, मतलब बोलने का तरीका वही है कि इनसे पूछेगा वेबसाइट से, वेबसाइट के एडमिन से एक हिसाब से पूछेगा कि क्या ये रिक्वेस्ट दी जा सकती है। अगर ये बोल देता है कि हाँ दे सकते हैं, तो वो जो डेटा है वो वापस जो है एपीआई के जरिए इसके पास आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे कि जोमेटो का एप्लीकेशन ले लेते हैं, ठीक है। जोमेटो का एप्लीकेशन होता है, या उसका देखिए जो डोमिनोज का होता है, उसमें आपने देखा होगा वहाँ एक करंट लोकेशन जो है ऑप्शन रहता है कि डिलीवरी बॉय की करंट लोकेशन क्या है। तो ये जो डोमिनोज है, क्या इसने इसकी जीपीएस लोकेशन को प्राप्त किया होगा? क्या इसके पास जीपीएस लोकेशन होगी? इसने कहाँ से प्राप्त किया? तो ये क्या काम करता है, इसी टाइप का जो एक्सटर्नल सिस्टम है, यानी कि गूगल मैप्स, गूगल मैप्स के जरिए यानी कि इसका एक एपीआई होगा गूगल मैप्स का, ठीक है। उस एपीआई के जरिए इस डोमिनोज ने जो जीपीएस लोकेशन है उसको प्राप्त किया है। इसीलिए जो है हम जब देखते हैं तो हमें ये डेटा यानी कि डिलीवरी बॉय की करंट लोकेशन पता चल जाती है। तो जैसे इस एप्लीकेशन ने, डोमिनोज के एप्लीकेशन ने जो गूगल मैप्स एपीआई का इस्तेमाल करके करंट लोकेशन, डिलीवरी बॉय की करंट लोकेशन प्राप्त की थी, ताकि वो अपने जो कस्टमर है उनको उनके एप्लीकेशन में डिलीवरी बॉय की लोकेशन को प्रोवाइड कर सके। तो ये चीज़ होती है, एपीआई का काम यही होता है। एपीआई क्या काम करता है, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स और दो एक्सटर्नल सोर्स के बीच जो है इंटरफेस का काम करता है। एक तो जो मांगने वाला है डेटा और जो दूसरा देने वाला है डेटा। और ये एपीआई किससे जुड़ा हुआ होता है? ये एपीआई होता है, ये जो वेबसाइट होती है यही बनाती है। ये एपीआई इसलिए बनाती हैं ताकि इसके पूरे सिस्टम को कोई एक्सेस ना कर पाए, बल्कि एक पर्टिकुलर डेटा को ही एक्सेस कर पाए। इसलिए हर एक वेबसाइट, अधिकतर जो बड़ी वेबसाइट हैं, अपने कुछ पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करवाने के लिए, मतलब ताकि जिसे जिसे भी उसकी ज़रूरत पड़े वो हमारे इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर पाए, इसलिए वो उसका एक एपीआई के जरिए उसका एक्सेस प्रोवाइड करती है बाकी दुनिया को, बाकी जो डेवलपर हैं, बाकी जो प्रोग्रामर हैं, या फिर जिसे भी ज़रूरत होती है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के पर्टिकुलर डेटा की, तो वो वेबसाइट क्या करती है, एपीआई के जरिए प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब क्या होता है कि एपीआई कभी कभी जो होता है, अगर इसको हम देखें तो एपीआई जो होता है, जैसे कोई वेबसाइट है तो एपीआई को किस तरीके से, एपीआई के जरिए अपने किस डेटा को देती है, कुछ विशेष प्रकार के डेटा को भी प्रोवाइड कर सकती है इधर डेवलपर को। ये जो हमारा डेवलपर है मान लीजिए, या फिर कोई ऐप है या कोई वेबसाइट है, ठीक है, और ये हमारा वेबसाइट। तो ये वेबसाइट अपने कुछ डेटा को एपीआई के जरिए इन सबको देती है, ये फ्री दे सकती है। जैसे कि स्पेस स्टेशन के बारे में था, वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो डेटा दे रही थी वेबसाइट, वो फ्रीली इसको दे रही थी, किसी को कोई भी एक्सेस कर पा रहा था इसको, ठीक है। वहाँ पर कोई की नहीं जरूरत होती है। लेकिन कुछ डेटा होता है, उसको वेबसाइट जो है वो एक एपीआई की के जरिए प्रोवाइड करती है दूसरों को, ताकि वेरीफाई हो सके और कोई इसका इलीगल इस्तेमाल ना कर पाए, ठीक है। तो एपीआई की के जरिए एक पर्टिकुलर डेटा को दूसरे लोग एक्सेस कर पाते हैं, ये लोग एक्सेस कर पाते हैं, डेवलपर, प्रोग्रामर। तो एक तरीका होता है फ्री एपीआई के जरिए भी एक सिस्टम के एक पर्टिकुलर कुछ जितना भी उस सिस्टम ने अलाउ कर रखा है डेटा, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं एपीआई के जरिए। दूसरा तरीका है कि इस सिस्टम के और ज़्यादा गहराई में, मतलब और ज़्यादा उसने अपने डेटा को एक्सेस दिया हुआ है, तो वो एक्सेस किसके जरिए देता है, एपीआई की के जरिए। यानी कि एपीआई की एक पासवर्ड की तरह होता है। ये सिस्टम क्या होता है, ये जो छोटे होते हैं, प्रोग्रामर है या फिर वेबसाइट है, कोई भी है, इनको अगर इस पर्टिकुलर डेटा की अगर ज़रूरत है जो कि नॉर्मल फ्री एपीआई से नहीं मिल रहा है, तो इनको जो है एपीआई की दी जाती है। ये पेड हो सकती है, मतलब इस डेटा को ये लोग एक्सेस कर पाते हैं एपीआई की के जरिए, ठीक है। एपीआई की इनको कब मिलती है, जब ये मनी प्रोवाइड करते हैं इसको, यानी कि पेड सर्विस होती है। तो पेड सर्विस के जरिए भी एपीआई की लेते हैं ये लोग और इससे डेटा एक्सेस कर लेते हैं। Audio Jungle।